4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आज सुबह पता चल जाएगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव कौन जीता। मैं आपसे पहले कह चुका हूं, हारने के चांसेस बहुत कम हैं। इस वक्त 4:21 हो रहे हैं और ये सुबह का वक्त होने वाला है। मेरी आदत है कि हर इलेक्शन से पहले मैं रात को ज़रूर आता हूँ। मेरी खबर आप उस वक्त आप लेट सुन रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी इलेक्शन का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं है। सुबह हो जाएगा, उसमें पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का बंदा जीत चुका है और चांसेस भी नहीं है। 30-40 सीटों का मसला है। अंदर ही बीजेपी में अगर कोई इन्फ्लिक्ट हो जाए तो बात अलग है। अदरवाइज़ उनको मालूम है कि 3-4 साल उनको मोदी जी के साथ गुजारने हैं, तो टेरराइज रहता है हर वक्त ही। मैं आपको ये बताने हाजिर नहीं हुआ हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उड़ीसा की बीजू जनता दल या तेलंगाना की BRS जो पहले TRS थी, वो पहले ही कह चुकी कि हम लोग एब्सटेन होने जा रहे हैं। और अब देख लीजिएगा कि ये जो चुनाव जीतेंगे, अगर विपक्ष के लोग पीछे चले गए तो राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को ये बताएंगे कि देखिए कौन सा विपक्ष। इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी बीजेपी की मजबूरी है कि वो ये दिखाना चाहती है कि मोदी जी बहुत मजबूत हैं। हालांकि इस चुनाव का क्या औचित्य है ये आप जान सकते हैं। बहुत अफवाहों का दौर चला है, ये पलटी मारेगा, वो पलटी मारेगा, तमाम चीज़ें चली। मैं इन चीज़ों से अक्सर बचता हूँ। हाँ, कयास छोटे मोटे बताए जा सकते हैं। मैं आपको दोस्तों ये बताने हाजिर हुआ कि इस विपक्ष के गठबंधन के बिहाफ पर क्या राहुल गांधी अकेले मोदी के तंत्र से लड़ सकते हैं? ये लोग क्यों पीछे भाग रहे हैं, ये तो मैं आपको अलग एपिसोड बनाऊंगा कि MPs भी अगर डरने लगें वोट देते हुए तो आपकी और मेरी औकात क्या है, वो एक अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी अकेले दम पर कैसे लड़ सकते हैं? चंद्रबाबू नायडू और वहाँ YSR, बताइए ये एक दूसरे को जेल भेज चुके हैं। मतलब YSR वाले की गवर्नमेंट में चंद्रबाबू जा चुके हैं। अपने यहाँ का कैंडिडेट होने के बावजूद भी वो उसको वोट करेंगे। YSR तो शामिल नहीं है, लेकिन वो क्यों वोट कर रहा है? तो कहने का मेरे मतलब दोस्तों ये है कि जब विपक्ष की ताकत को दिखाने का एक छोटा सा लिटमस टेस्ट था, वहाँ लिटमस टेस्ट था, तो ये उड़ीसा के बंदा वो भी कह रहा है एब्सटेन हो रहा हूँ, उसके प्रवक्ता का बयान आया। और इसके अलावा भी आप देख लीजिएगा कौन कौन, पता चल जाएगा कि विपक्ष में क्या है क्या नहीं। बहुत कम चांसेस हैं कि विपक्ष के लोग बड़े मजबूत होकर उभरें। जितने हैं उतने ही अगर समझ जाएं तो ये भी जीत है। हालांकि बहुत बड़ी चुनौती दी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टालिन के प्रदेश का कैंडिडेट बीजेपी का होने के बावजूद भी, स्टालिन के लोकल की बात होने, माहौल के खिलाफ होने के बावजूद भी वो लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। अखिलेश खड़े हैं, तेजस्वी यादव खड़े, सब लोग खड़े हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये जो 20 साल 2 दशक लगभग उड़ीसा में उन्होंने अपनी हुकूमत को चलाया और उनको गिराया, उनको हटाया, बीजेपी ने साथ रह करके मिल अलग हट कर सत्ता से बेदखल कर दिया। उसके बावजूद भी वो बंदा कह रहा है कि साहब हम अपने लोकल के परफॉर्मेंस पे प्रदेश की तरक्की की तरफ हैं। और तेलंगाना वाला बंदा ये कह रहा है, BRS का बंदा, कि साहब किसानों के खाद का, बताइए राष्ट्रपति के चुनाव को किसानों के खाद से जोड़ रहा है, उसकी नज़र वहाँ पर है। तो मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टालिन गलत हैं, तेजस्वी गलत हैं, अखिलेश गलत हैं, इनके अपने अपने स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को मोदी, पूरा तंत्र, बल्कि किसी साहब ने बनाया था, उसमें पतंजलि, सारे विभाग, RSS, हिंदुत्ववादी दल, मोदी और तमाम इतने सारी चीज़ें, अकेला आदमी। तो आप ये समझिए कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि इन लोगों के साथ जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखते हुए ये राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भी एब्सटेन कर रहे हैं, क्या इनके बिहाफ पर जंग जीती जाएगी? वो तिफल क्या लड़े जो घुटनों के बल चले। तो ये तो बात ही अलग है। राहुल गांधी को एक नई कांग्रेस का, स्टेक होल्डर्स का एक ढांचा तैयार हो चुका है, करना पड़ेगा। ये मैं आपको सच बता रहा हूं, वरना मोदी का वेग, विभागों का वेग एक ही आंधी के अंदर गिरा कर रख देगा इनकी यूनिटी को।
तो ये तो महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा मजबूत दल तोड़कर आ चुके हैं, कमाल है। तो ये परिवारों के अंदर वो बीआरएस का नेता अलग, उसकी बेटी अलग, वाईएसआर की बहन अलग, वो मतलब बिल्कुल अलग अलग मामला हो जाता है। जब वो एक है ना, जब कभी जहाज़ डूबता है तो चूहे उतर के भागते हैं। अभी ये सत्ता में नहीं है, तो राहुल गांधी को अपनी पर्सनैलिटी को तो उन्होंने वाकई बन चुका है वो व्यक्ति। मुझे कभी कभी राहुल गांधी की पर्सनैलिटी में ओशो की बहुत सारी बातें याद आती हैं। ओशो जिसका अनुसरण करता था, चीन का एक लाओ त्सो, उसके 3 सिद्धांत थे। मैं कहीं और चला जाऊंगा। बहरहाल अभय, वो जो डरने की उसकी एक प्रवृत्ति आई है कि ना डर नहीं है, ये ज़बरदस्त बात है। और तमाम लोभ से दूर हैं। कल स्कूटर पे जो फ़ोटो नज़र आया है परसों, मलेशिया इंडोनेशिया कहाँ पर है वो उस आदमी की बेरागीपन को महसूस कराता है। अच्छी बात भी है। तो मेरे इस एपिसोड या इस खबर का मतलब ये समझिए आप कि कमज़ोर या लंगड़े घोड़ों से जंगें नहीं जीती जाती। आपको अपने नए घोड़े तैयार करने पड़ेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य हैं तो आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे। आपकी पार्टी के आने वाला कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन जाए, देश को एक नई दिशा दे। इस संबंध में राहुल गांधी कुछ नज़र तो आते हैं। सोच यही होनी चाहिए। हमारी आपकी वोटर्स की एक जरा ये रहती है कि ये हटे वो आए, वो हटे ये आए, देश की तरक्की हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि राहुल गांधी करें। मनमोहन सिंह गांधी परिवार से नहीं थे और फुल कांग्रेस भी नहीं आई थी, लेकिन देश को किस आयाम पर पहुंचा कर चला गया वो शख्स, सैल्यूट है उस आदमी को। अब देश की आंखों पर पट्टी है, कुछ हद तक गोदी मीडिया ने बना रखी है। आपको अपनी पर्सनैलिटी का ऑरा वहाँ पहुँचा देना है जो सबसे ऊंची चोटी है। तो आपका प्रदेशों के अंदर, अखिलेश के प्रदेश में भी आपका स्टेक होल्डर हो जाएगा, तेजस्वी यादव में भी हो जाएगा। फिर ये भागने वाले जो घोड़े हैं, लंगड़े घोड़े जो हैं, ये कश्तियों से कूदने वाले जो चूहे हैं, फिर आप इनसे निजात पा जाएंगे। और आपकी पर्सनैलिटी इस समय निरंकार, बड़े अजीबोगरीब शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, वो लग रही है, लोभ नहीं है, प्रधानमंत्री पद का लालच नहीं है उस आदमी को, लग रहा है। और ये बात लोगों के दिलों में घर कर गई है। देश ने समझ लिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि लोकतंत्र को लूटने का मजबूत एविडेंस इन फ्रंट ऑफ द मासेस ही ऑलरेडी डिस्प्लेड, बट वी आर कंसिस्टिंग। मतलब हम सोच भी रहे हैं, लेकिन एक आड़ है, एक बीच में कह सकता हूं कि कोई पता नहीं क्या मन के सामने एक पीड़ा आ गई है, हटना नहीं पा रहा है। लेकिन वो एक झटका और लग जाएगा। लोगों के दिलों में बात तो आ चुकी है। धर्म, तांत्रिक, ये अलग अलग लोग होते हैं, इनका ऑरा अलग होता है। राहुल गांधी की लड़ाई अगर खाली लोकतंत्र को बचाने की होती और उन लोगों से होती जो लोकतंत्र को तबाह बर्बाद करके अपनी सरकारों को बना रहे हैं, तो बहुत आसान था, यूं सत्ता पलट जाती। राहुल गांधी की लड़ाई तो दरअसल धर्म के चोलों के अंदर उन चोरों से है जिनके चंगुल में बौद्धिक एतबार से गिरा हुआ व्यक्ति आ चुका है। समझ रहे, मैंने नाम किसी का नहीं लिया। तो अपना पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है। तैयार हो रहा है। मोदी जी का जब ऑरा बना गुजरात के दंगों के बाद, हिंदुस्तान के हीरो बन गए। वो दंगे से बने थे, आप अपने कामों से बन रहे हैं। लेकिन इन लोगों का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनको साथ लेके ना चलें, साथ में है फिलहाल, होना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ऐसे बहुत लोग निकलेंगे आपकी आस्तीनों के अंदर से भी। निसार उस पे दो आलम की राहत राशिद, एक राशिद कोई और साहब थे, मैं नहीं हूँ। निसार उस पे दो आलम की राहत राशिद बतौर ख़ास जो सांप उनके आस्था से मिले। पता नहीं मेरी बात कहाँ तक पहुँचेगी। जय हिंद।